हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में ना हमने सेट इंटरवल सेट टाइम आउट ये मेथड्स कवर कर लिए थे। क्लियर है। आज की क्लास में एक ओवरव्यू लेते हैं, लाइक स्टोरेजेस के बारे में कि स्टोरेजेस क्या होती हैं और इनकी क्या नीड पड़ती है या इन्हें हम यूज़ क्यों करते हैं। क्लियर है भाई, व्हाट इज़ स्टोरेज। मैं अगर यहाँ पे ऑन भी कर लूँ ना, ठीक है। देखिए, स्टोरेज मीन्स सिंपल, जहाँ पे भी जाके आपका डेटा स्टोर होता है ना, आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं, उसको स्टोरेज कहते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ना मल्टीपल टाइप्स की स्टोरेज अवेलेबल है। मेन टू टाइप्स की स्टोरेज है। पहली स्टोरेज है भाई पेड, एंड देन सेकंड है अनपेड। हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर दो तरीके की स्टोरेजेस होती हैं, एक पेड होती है, एक अनपेड होती है। सर, पेड कौन सी होती है, अनपेड कौन सी होती है। देखें, अगर आप किसी बड़ी एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपको स्टोरेज भी बड़ी चाहिए होगी। लाइक अगर हम सैलानी की एग्जांपल ले लें, आप तमाम बच्चे मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो हमने जो स्टोरेज ली हुई है ना सैलानी के लिए, वो पेड है। लाइक आई थिंक हम उनको $50 या $100 बिल बनता है, लेकिन वो सैलानी के लिए तो वो $50 कर देते हैं पर मंथ। तो हमें उन्हें पे करना होते हैं $100, जिसमें हम आपकी सिर्फ इमेजेस वगैरह, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ये जैसे स्टोर करते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बल्क में यूजेज है तो फिर आप पेड स्टोरेज की तरफ जाते हैं, लाइक क्लाउडनरी हो गई, AWS हो गई, एज्योर हो गई, GCP हो गई, एंड मल्टीपल है आपके पास। लेकिन कुछ स्टोरेजेस होती हैं जो कि अनपेड होती हैं। वो कहाँ यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे, आपने अगर फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करी हो, तो उसमें होता क्या है, आप जस्ट उसमें वन टाइम लॉगिन करते हैं और आप 6 महीने बाद दोबारा आ जाएं एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे, या 1 साल बाद आ जाएं, अनटिल अनलेस आपने उस टाइम पे अगर लॉग आउट नहीं किया था तो वो आपसे दोबारा लॉगिन का नहीं पूछता, लॉगिन के क्रेडेंशियल्स नहीं मांगते, क्योंकि वो कहता है भाई उसके पास आपका डेटा पहले से ही मौजूद होता है। लाइक आपने जस्ट एक दफ़ा लॉगिन किया, चाहे वो फेसबुक हो गई, आपने यूज़ तो की होगी आप तमाम बच्चों ने होपफुली, मैसेंजर हो गई, ट्विटर हो गई, उसमें क्या होता है, जिस वन टाइम लॉगिन किया, कभी भी वो दोबारा लॉगिन के क्रेडेंशियल्स नहीं मांगते। ऐसे क्या होता है वहां पे। बेसिकली होता क्या है, वो जो आपका डेटा होता है ना, वो एक स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब आप सेकंड टाइम जाते हैं तो स्टोरेजेस के अंदर उनके पास आपका डेटा ऑलरेडी होता है, तो वो फिर आपसे दोबारा लॉगिन के लिए नहीं पूछते। यानी कि आपने जब फर्स्ट टाइम अपना डेटा एंटर किया था उसको वो स्टोर कर लेते हैं। जब उसी मोबाइल से आप सेकंड टाइम आएंगे ना, या उसी पीसी से, तो वो आपसे नहीं पूछते, वो कहते हैं भाई स्टोरेज में तो हमारे पास डेटा है। लेकिन अगर आपने मोबाइल चेंज कर लिया या पीसी चेंज कर लिया या सिस्टम चेंज कर लिया, तो वो आपसे कहते हैं भाई अब आप दोबारा क्रेडेंशियल्स ऐड करें। ये क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। स्टोरेजेस के शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ये। लेकिन अगर हम इसको भी थोड़ा सा सब डिवाइड करें ना सब कैटेगरी में, तो जो हमारे पास अनपेड स्टोरेजेस भी है ना, वो भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं। अनपेड स्टोरेजेस भी हमारे पास कितने टाइप्स की हैं, दो टाइप की हैं। एक ऑफलाइन एंड देन एक ऑनलाइन। अच्छा, ये बहुत लिमिटेड डेटा के लिए होती है अनपेड, देन ये भी बाद में पेड हो जाती हैं। सर, ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब क्या है। देखें, कुछ स्टोरेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे ना इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक मैं अभी करंटली जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ ना, या जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, स्टोरेज क्या होगी जो कि ऑफलाइन होगी, वो भाई इसी लैपटॉप के अंदर, ये इसी सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी वो कॉन्फ़िगरेशन करती है, वो वहाँ पे डेटा स्टोर करेगी। तो भले अगर डेटा जो है मेरी स्टोरेज का मेरे ही लैपटॉप के अंदर स्टोर है, अगर मेरे ही लैपटॉप में स्टोर है तो वाईफाई की तो ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। जब मैं लॉगिन करूँगा तो वो डेटा मेरी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। जब मैं सेकंड टाइम आऊँगा तो
मुझे डेटा मिल जाएगा। यानी कि ऑफलाइन इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जहां पे ऑनलाइन होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर अभी हम कौन सी पढ़ेंगे, लाइक ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन पढ़ेंगे? देखें अभी करंटली ना हम ऑफलाइन पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्यों? क्योंकि अगर आपने फेसबुक वगैरह भी यूज किया हो ना, अगर आपका इंटरनेट बंद भी होता है ना, लेकिन अगर आप फेसबुक पे दोबारा जाएं तब भी वो आपसे लॉगिन के लिए नहीं पूछता, लॉगिन के क्रेडेंशियल्स नहीं मांगता। क्योंकि वो जो डेटा स्टोर करता है ना, वो आप भी कह लें ऑफलाइन स्टोरेज में स्टोर करता है। तो उसको डेटा आपको पहले ही मिल जाते हैं, तो वो डेटा के क्रेडेंशियल्स आपसे दोबारा नहीं मांगता। तो ये तो क्लियर है ना भाई। चलें अब हम स्टोरेजेस को ना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखें करंटली हमारे पास ना ऑफलाइन स्टोरेजेस में भी मल्टीपल टाइप्स की स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ ना, एप्लीकेशन का टैब आ रही है, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें स्टोरेज के सेक्शन है। मल्टीपल टाइप की स्टोरेज है, एक लोकल स्टोरेज है, एक सेशन है, एक इंडेक्स डीबी कर करे, एक कुकीज कर करे। इंडेक्स डीबी मैंने आज तक कभी भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और डेटा को रिट्रीव करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको यानी कि एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुकीज़, कुकीज़ बेसिकली, अच्छा कुकीज़ ना मैंने फ्रंट एंड पे ज़्यादातर यूज़ नहीं किए, लेकिन कुकीज़ का यूज़ होता है लाइक आप अपना कोई डेटा इनक्रिप्ट करके या डिक्रिप्ट करके अगर स्टोरेज में यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंकिंग की एप्लीकेशन है। अब बैंकिंग की एप्लीकेशन ना बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, तो उसमें होता है क्या है, अगर आपने वन टाइम लॉगिन किया ना, लाइक आपने अपनी पिन ऐड करी और आप उस एप्लीकेशन के अंदर ही हैं, तो वो करते क्या है, आपकी जो पिन होती है ना उसको लोकली स्टोर कर लेते हैं कुकीज के अंदर। लेकिन कुकीज के अंदर ना डेटा, जैसे मेरी पिन है 1234, तो ये डायरेक्टली स्टोर नहीं हो जाएगी, ये स्टोर होगी कोड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि सेंसिटिव डेटा है ना, तो सेंसिटिव डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, बल्कि वो एक कोड में कन्वर्ट करके स्टोर होता है। और इसको यानी कि रिट्रीव करना, अगर कोई आउटसाइडर होगा ना और हैक करके भी अगर उसको रिट्रीव करना चाहेगा ना, तो मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स से नहीं कर पाएगा। तो कुकीज़ के अंदर आप वो डेटा स्टोर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसको आप बिहेवियर चेंज करके स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक इनक्रिप्ट कर दिया आपने और उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी ना जो उसकी, वही आपने चेंज कर दी, तो वो डेटा आप कुकीज़ में स्टोर कर ले, कोई इशू नहीं है। करंटली हम हमारे पास जो मेन जो स्टोरेज है ना, जो कि मैंने भी यूज़ करी है, आप भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो दो हैं। एक लोकल स्टोरेज, दूसरा सेशन स्टोरेज। अच्छा दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें ना कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। दोनों ऑफलाइन है, ठीक है, तो जरा डिफरेंसेस देख लेते हैं। सर करंटली हम कौन सी पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज को एक्सप्लोर करेंगे या सेशन स्टोरेज को? देखें ये भी आपकी रिक्वायरमेंट की बात है कि आप कौन सी पर्टिकुलर स्टोरेज को यूज करें। सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में ना मैं आपको एक छोटे से डिफरेंस बताता हूँ, देन हम देखते हैं हम कौन सी आज पढ़ते हैं। सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। लोकल स्टोरेज ये कहती है कि अगर आपने डेटा अपना एक दफे स्टोर कर लिया ना, अब आप 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, अनटिल अनलेस आपका पीसी यानी कि खराब नहीं हुआ और आपने लॉग आउट नहीं किया, तो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप 6 महीने या एक साल बाद भी आएंगे ना, तो लोकल स्टोरेज से आपको डेटा मिलेगा। सही है, तो वो डेटा जो कि डिलीट होने ही नहीं है, आप खुद डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा, उस केस के लिए आप लोकल स्टोरेज यूज करेंगे। एक हमारे पास केस आ जाता है भाई सेशन स्टोरेज का। आपने अक्सर ना बैंकिंग की एप्लीकेशंस देखी होंगी, जैसे मेरी सादा पे हो गई, नया पे, और भी दूसरी मल्टीपल टाइप्स की बैंकिंग की एप्लीकेशन, एचबीएल की हो गई, मिजान की हो गई। तो इन एप्लीकेशन में क्या होता है, आप हर दफा जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, तो वो हर दफा आपसे पिन पूछते हैं। आपने देखा है, हर दफा जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करें, वो हर दफा आपसे ना बोलते हैं भाई आप पिन ऐड करें, फ्री में आपको एंटर होने दूंगा। लेकिन अगर आप एक दफा उसमें पिन ऐड कर देते हैं ना,
तो वो आपसे दोबारा नहीं पूछता, यानी कि आपने एक दफा पिन ऐड कर दी, अब आप 1 घंटा उस एप्लीकेशन को यूज करें या 2 घंटे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एप्लीकेशन क्लोज करी, दोबारा आप ओपन करेंगे तो दोबारा पिन पूछेगा। बेसिकली सेशन स्टोरेज जो होती है ना ब्राउजर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो लेकिन काम सेम है। सेशन स्टोरेज जो होती है ना उसका बेसिकली पर्पस ये होता है, वो बाउंड होती है इस ब्राउजर से। लाइक ये मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है, क्लियर है, जैसे ही मैं ये ब्राउजर को क्लोज करूंगा ना, सेशन स्टोरेज डिलीट, रिमूव। अब मैं अगर दोबारा एक्सेस करूंगा ना तो मुझे दोबारा क्रेडेंशियल सेट करना पड़ेंगे। यानी कि सेशन स्टोरेज जो है वो बाउंड कर दी गई है, किससे भाई, आपके पेज से। जब आपका वेब पेज ओपन होगा तभी रहेगी वो, जैसे ही आपने वेब पेज को क्लोज किया, सेशन स्टोरेज डिस्ट्रॉय या खत्म। एक आती है हमारे पास लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के भी मैंने बता दिया आपको, जब तक अनटिल अनलेस आप खुद नहीं उसको डिलीट करेंगे वो डेटा आपके पास से डिलीट नहीं होगा, क्लियर है। तो सर ये फ्री भी है, अनपेड भी है, और स्टोरेजेस भी दो हैं। अभी हम कौन सी पढ़ते हैं, अभी के लिए हम लोकल स्टोरेज पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या सर ये अनलिमिटेड है या इसकी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि एक स्टोरेज है सर, मैं इसमें चाहे जिस तरीके से गूगल ड्राइव होती है हम उसमें कितना भी डेटा स्टोर करने कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन आती हैं। इसकी 3 लिमिटेशंस हैं, मैं यहाँ पे जरा लिख भी देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ लोकल एंड लोकल स्टोरेज की भी है एंड देन सेशन की भी है, सही है। तो ये आप दोनों के लिए कंसिडर कर लें। क्लियर है। लिमिटेशन क्या है कि डेटा ना आप हमेशा 5 MB तक स्टोर कर सकते हैं, डेटा कभी भी 5 MB से ज्यादा स्टोर नहीं होगा। पहली लिमिटेशन तो ये आ गई कि डेटा कभी भी 5 MB से ज्यादा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ 5 MB तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन कि डेटा आप जब भी स्टोर करेंगे ना, डेटा हमेशा स्टोर होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट होके। क्लियर है भाई। थर्ड लिमिटेशन क्या है भाई इसकी, एक तो 5 MB की थी, एक स्ट्रिंग की डेटा टाइप में हमेशा डेटा स्टोर होगा। थर्ड लिमिटेशन है कि एक ब्राउजर का डेटा ठीक है, डेटा वन ब्राउजर वॉन्ट बी एक्सेसिबल टू अदर ब्राउजर्स और सिस्टम। ये क्या है, यानी कि अगर मेरे पास दो मोबाइल हैं और मैंने मोबाइल वन से लॉग इन किया है, तो मोबाइल वन में मैं अगर दोबारा जाऊंगा ना तो वो मुझसे लॉग इन के लिए नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मैं मोबाइल टू को यूज करूंगा ना तो वो कहेगा भाई आप पहले लॉग इन करें। सेम इसी तरीके से अगर मैंने क्रोम यूज करी है, यानी कि मैं क्रोम को, ब्राउजर जो क्रोम है ना मैं इसको यूज कर रहा हूं, और जो भी मेरा डेटा है ना वो क्रोम की स्टोरेज के अंदर सेव है, लाइक लोकल हो गई, सेशन हो गई। और अगर मैं ब्राउजर चेंज कर दूं, लाइक मैं भी सफारी ऑन कर लूं या माइक्रोसॉफ्ट एज ऑन कर लूं, तो डेटा वहां पे नहीं मिलेगा। यानी कि एक ब्राउजर का डेटा दूसरे ब्राउजर को एक्सेस नहीं हो सकता, या एक पीसी का डेटा दूसरे पीसी को नहीं एक्सेस हो सकता, क्योंकि लोकल है, अनपेड है, तो ये सिर्फ आपके अपने सिस्टम के लिए है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, पीसी हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ आप ही के सिस्टम के लिए अवेलेबल है। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है तमाम बच्चों को। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास एक मेथड होता है भाई लोकल स्टोरेज, क्योंकि अभी हम लोकल स्टोरेज पढ़ रहे हैं ना, सेशन स्टोरेज भी सेम ही है। लोकल स्टोरेज में हमारे पास 3 मेथड होते हैं, सॉरी एक नहीं 3। पहले मेथड का नाम है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, दूसरे मेथड का नाम है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तीसरे मेथड का नाम है भाई लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, आई थिंक। ठीक है,
हमारे पास लोकल स्टोरेज में वर्किंग करने के लिए तीन मेथड्स अवेलेबल है। सेट आइटम, गेट आइटम, यानी कि डेटा को सेट करना, डेटा को गेट करना, डेटा को डिलीट करना। सही है? ठीक है सर, समझ आ गया। लेकिन अब इसमें हम वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का जो मेथड है ना, ये आपसे दो पैरामीटर लेते हैं। कितने पैरामीटर लेते हैं? दो। पहली पैरामीटर होता है हमेशा इसकी एक यूनिक की, लाइक एज अ आईडी। यूनिक की का क्या पर्पस होता है? मिसाल के तौर पे करेंटली आप ना देखें, ये एक सेम ब्राउजर है, मैं भी क्रोम यूज कर रहा हूं। अब इसमें हो सकता है मैंने यहाँ पे फेसबुक भी ओपन करी हुई हो, चैट जीपीटी को भी ओपन किया हो, यूट्यूब को भी ओपन किया हो। यूनिक आईडी का पर्पस क्या होता है कि वो भाई ये बताती है कि ये वाली जो, क्योंकि ब्राउजर सेम है, अब लोकल स्टोरेज भी सेम है, तो ये जो करंटली जो लोकल स्टोरेज यूज होगी वो किसकी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इस वाले ब्राउजर में चैट जीपीटी की लोकल स्टोरेज उठकर आ रही हूँ, ये यूट्यूब के मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ? नहीं। यूनिक की का मतलब होता है कि भाई जो आप यूनिक की सेट करते हैं ना, उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो एज आईडी यूज होती है कि डेटा जो स्टोर किया है ना यूजर ने, वो कहां से किया है, ये किसने किया है। बस एज ए यूनिक आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं एक यूनिक की बनाता हूं टू डू, एज आईडी है। सेकंड पैरामीटर होता है इसका डेटा, और डेटा मैंने आपको कहा है हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूं भाई हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या स्टोर कर लिया? हेलो वर्ल्ड। मैं इधर आया, मैंने रिलोड करा, तो अगर आप देखें अगेन, कंसोल आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ओपन होगा। एप्लीकेशन के टैब में आप आए, आप अगर देखें लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे टू डू नाम की आ गई, एंड देन वैल्यू के अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया। और मैं कितनी भी दफा पेज को रिलोड कर लूं, या एक दफा मैं आपको ना इसको क्लोज करके भी दिखाता हूं। देखिए, मैंने अभी पूरा ब्राउजर बंद कर लिया, मैं शट डाउन करके भी आऊंगा ना, ये डेटा मुझे यहीं पे मिलेगा। मिल रहा है डेटा? यानी कि ये डेटा मैंने स्टोरेज में स्टोर कर लिया है। अब जब तक मैं इसको खुद डिलीट नहीं करूंगा, ये डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? तो हमारे पास जो एक मेथड था ना लोकल स्टोरेज और सेट आइटम, इसका मतलब होता है कि भाई आप एक की बताएं और आप सेकंड पैरामीटर में स्ट्रिंग के अंदर डेटा बता दें जिसको आपने स्टोर करना है। सेकंड पैरामीटर में आप क्या बता दें? डेटा बता दें जिसको आपने क्या करना है? स्टोर करना है। चले, हमने तो सेट करके देख लिया, सही है, सेट हो गया। अभी भी डेटा देख लें, स्टोर है, क्योंकि जस्ट एक दफा अगर आपने डेटा को स्टोर कर लिया ना, आपको वो हर दफा डेटा यही मिलेगा। हमने डेटा अगर स्टोर करके देख लिया तो गेट करके भी तो देख लेते हैं भाई। वेर, मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट करने के लिए हमारे पास मेथड ये है, और इस मेथड के अंदर आपको वो की पास करनी है या वो आईडी पास करनी है जिस आईडी से आपने डेटा को स्टोर किया था। मैंने ये टू डू की से डेटा को स्टोर किया था ना भाई, नजर आ रहा है? तो मैंने ये टू डू की ही की पास करी, और अब मैंने जरा डेटा को ना गेट करा। कंसोल करके देखते हैं ना, डेटा मिल गया मुझे। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को या नहीं? डेटा मिल रहा है, सही है। तो हमने डेटा को गेट करके भी देख लिया। नाउ थर्ड मेथड भी जो है ना भाई, उसको भी रन करके देख लेते हैं ना। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। अच्छा, अगेन आपने इसमें वो की पास करनी है कि आपको किस वाली स्टोरेज को रिमूव करना है। अब जरा चेक भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया एप्लीकेशन के टैब में, बाय डिफॉल्ट ये है। रिलोड करूंगा ना, डिलीट हो गई भाई स्टोरेज। रिमूव आइटम का मेथड कॉल हुआ और इसने क्या करे? स्टोरेज को रिमूव कर दिया। ये क्लियर है?
तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीजें थी कि डेटा को आप स्टोर किस तरीके से कर सकते हो, गेट किस तरीके से कर सकते हो, रिमूव किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन सर ये भी तो लाजमी बात थोड़ी है ना कि हम हर दफा डेटा स्ट्रिंग में स्टोर करें। हो सकता है हमें कभी एरे स्टोर करनी हो, या कभी हमें कोई नंबर स्टोर करना हो, या कोई और डेटा टाइप स्टोर करनी हो, ऑब्जेक्ट वगैरह, तो कैसे करेंगे। अगर देखें मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करूँ ना, अब मैं इसको टूडूज की जगह, टूडू की जगह टूडूज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ना एक एरे स्टोर करनी है। जरा चेक करते हैं, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन क्या थी कि डेटा हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होगा। चेक करते हैं ना जरा। अगर आप देखें इसने डेटा को तो स्टोर किया है, लेकिन एरे के अंदर नहीं स्टोर किया है। इसने इसको ना खुद ही कन्वर्ट कर दिया है, एरे की इसने ब्रैकेट्स हटा दी, और डेटा को ना इसने चेंज कर दिया। डेटा मैंने एरे में स्टोर करना तो इसने डेटा को ही चेंज कर दिया। ये गलत है, क्योंकि देखें अगर मैं इसको गेट भी करूंगा ना, यहाँ पे चले मैं गेट भी करके आपको दिखाता हूँ। तो चेक करते हैं गेट में हमारे पास क्या आएगा। अब गेट में देखें मेरे पास ऐसे डेटा आ रहा है। अब मैं तो इस पर कोई भी मेथड भी नहीं चला सकता, एरे है ही नहीं ना, पुश पॉप स्लैश स्प्लाइस कुछ भी नहीं चल सकता। तो इशू समझ आया। इशू क्या है कि लोकल स्टोरेज में जो डेटा है ना हमारा, वो एरे को नहीं स्टोर कर पा रहे, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है हमेशा स्ट्रिंग को ही स्टोर करेगा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट हमारे पास एक मेथड होता है भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का, जो कि क्या करता है, किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर देता है भाई किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में। अब जरा चेक करते हैं लोकल स्टोरेज में अब डेटा कैसे सेव होगा। रिलोड करा तो अगर आप देखें अब इसने डेटा को स्ट्रिंग के अंदर पहले कन्वर्ट करा था, देन इसने स्टोर करा। तो मैं जब यहाँ पे देखें मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक एरे स्टोर हुई भी आ रही है। बेसिकली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड ये करता है कि भाई डेटा टाइप कोई सी भी हो, वो उसके ऊपर एक लेयर रख देता है स्ट्रिंग की, कि अब ये डेटा जो होगा ना, ताकि लोकल स्टोरेज को ये लगे कि भाई ये जो भी डेटा आया है ना वो स्ट्रिंग में आया है। तो इसने एक लेयर रख दी थी स्ट्रिंग की यहाँ पे। और लेकिन जब मैं डेटा को एक्चुअल में देखता हूँ ना, तो आप अगर देखें मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मेरे को एरे ही मिल रही है। ये समझ आ रहा है, यानी कि इसने एरे को कन्वर्ट कर दिया भाई स्ट्रिंग में। क्लियर है। इसको जरा गेट करके भी देख लेते हैं। रिलोड करता हूँ। अच्छा इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ। रिलोड करा मैंने। सर ये क्या, ये तो एक एरे ही आ गई ये। लेकिन सर ये तो एक्सपेंड भी नहीं हो रही। क्यों नहीं एक्सपेंड हो रही, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने क्या किया था भाई, इस डेटा को स्टोर करने से पहले ना इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था। मतलब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का कि हमने एरे के ऊपर एक लेयर रख दी थी स्ट्रिंग की, देन स्टोर किया था। तो जब मैंने डेटा को गेट किया ना, तो वो उसी लेयर के साथ आ गया। ये मुझे भी स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। स्ट्रिंग की मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि कलर ब्लैक होगा, एक्स का दिख रहा है आपको। तो जब हमने डेटा को स्टोर करते हुए स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, तो डेटा को गेट करते हुए भी हम दोबारा डेटा को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास उसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है जेसॉन डॉट पार्स। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा where parse data equals to, अब जरा चेक कर। जेसन डॉट पार्स क्या करता है भाई, जो डेटा को स्टोर करने से पहले जिस फॉर्म में डेटा होता है ना, जेसन डॉट पार्स अगेन उसी फॉर्म में डेटा को ले आता है। अगर आप देखें मेरे पास एक एरे आ गई है, ये दिख रहा है आप तमाम बच्चों को या नहीं, क्लियर है। दोबारा मैं जरा क्विक वो कर देता हूँ। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमने क्यों देखा कि लोकल स्टोरेज की लिमिटेशन थी, उसमें जो डेटा है ना भाई स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा, एरे नहीं स्टोर कर पा रहे थे।
तो हमने फिर उसके टॉप पे एक लेयर रखी लोकल स्टोरेज यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के मेथड से। इससे हुआ क्या कि लोकल स्टोरेज भी थोड़ी सी कंफ्यूज हुई और उसने डेटा को स्टोर कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये जो डेटा आया है ना, ये भाई स्ट्रिंग की ही डेटा टाइप है। हालांकि वो एक्चुअल में स्ट्रिंग की डेटा टाइप नहीं थी, बल्कि हमने उसको क्या किया था भाई, कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर है? अब थोड़ा सा और क्लीन भी हो गया होगा कोड। तो फिर इशू क्या आ रहा था, जब मैंने डेटा को गेट किया ना तो वो उसी लेयर के साथ आ रहा था डेटा। लाइक स्ट्रिंगीफाई का मेथड ने क्या करता है, स्ट्रिंगीफाई का मेथड मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से काम करता है। पूरा डेटा उसने रहने दिया, लेकिन डेटा के ऊपर ना उसने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, देन डेटा को स्टोर करा। तो लोकल स्टोरेज को लगा भाई डेटा जो है ना वो तो स्ट्रिंग के अंदर है, स्टोर कर दिया उसने। क्लियर है? लेकिन जब हमने गेट किया ना डेटा, अगर आप देखें मैं गेट आइटम को करूं, तो गेट आइटम में क्या हो रहा था, मेरे पास जो डेटा आ रहा था ना वो भाई इसी फॉर्म में आ रहा था, यानी कि इसके ऊपर ना एक स्ट्रिंग लिखे हुए थे, तो डेटा भी मेरे पास इसी फॉर्म में आ गया गेट होके। तो फिर हमने देखा जेसन डॉट पार्स से कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में डेटा पहले था, स्टोर करने से पहले जिस फॉर्म में डेटा था ना उसी फॉर्म में वापस कैसे आ सकता है वो हमने देखा। क्लियर है यहाँ तक तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा, एंड होपफुली आप तमाम बच्चों के स्टोरेजेस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।